बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 6.8 क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट ये है, फाइंड वल्गर फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स। अच्छा, पहले तो जो वर्ड है वल्गर फ्रैक्शंस, हम इसको समझ लें कि जो आम कॉमन फ्रैक्शन होती है ना, बटा, जो हम आम बटा पढ़ते हैं कॉमन फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शन की टाइप्स होती हैं। जो उसमें सबसे पहली टाइप होती है ना कॉमन फ्रैक्शन, जिसमें बटे के एक ऊपर इंटीजर होता है एक नीचे होता है, जिसको हम रैशनल नंबर्स भी बोलते हैं, पी ओवर क्यू की फॉर्म, उसको बोलते हैं वल्गर फ्रैक्शन या कॉमन फ्रैक्शन। अभी ये हमें दिए हुए हैं इर्रेशनल नंबर्स 1.334, इसके ऊपर डॉट लगी है। डॉट का मतलब ये है कि ये रिपीट हो रहा है, 34, 1.34, 34, 34, 34। एक्चुअल में जब हम पढ़ते हैं ना रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, वहाँ पे एक केस बनता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, तो वो केस होता है रैशनल का। तो ये हैं नॉन टर्मिनेटिंग के जो इशारिये के बाद ख़त्म नहीं होते, और 34, 34, 34, 34 रीअकर हो रहे, यानी कि 34 बार बार आ रहा है, जिसकी वजह से ये रैशनल बन जाता है। और एक केस ऐसा था जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते थे, वो केस होता है इरेशनल का। बट हमारा जो कंसर्न है, ये सारे क्वेश्चंस या सारे पार्ट्स ये रैशनल के हैं। 0.7 है, 7 रिपीट हो रहा है, ऊपर डॉट लगा है। 0.259 रैशनल नंबर है, रिपीट हो रहा है, लेकिन ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के अंदर है। हमने इनको लेके जाना है पी ओवर क्यू की फॉर्म में, यानी कि कॉमन फ्रैक्शन में। 1.53 है, 53 रिपीट हो रहा है। 0.159 159 रिपीट हो रहा है। इसमें है 1.147, यानी 47 रिपीट हो रहा है। 1 जो है ना इशारिये के बाद वाला, वो रिपीट नहीं हो रहा। तो हमने क्या करना है, इसको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इस तरह का एक क्वेश्चन 9th क्लास की मैथमेटिक्स के अंदर भी है। अभी वहाँ पे हम दो इक्वेशंस बना के लेफ़्ट राइट को माइनस करके बनाते थे, लेकिन इसमें देखते हैं कि मैं इसका पहला पार्ट लिखता हूँ। पहला पार्ट है इसका कि 1.34 और ये रिपीट हो रहा है, इसको कॉमन फ्रैक्शन में लिखना है। तो इसका जो मेथडोलॉजी होगी वो क्या होगी कि जो नंबर रिपीट हो रहा है हम उसको बार बार लिख सकते हैं, बार बार मीन के इसको मैं अगर लिखना चाहूँ यहाँ पे सोल्यूशन इसका, तो इसमें जो इशारिये के बाद वाली रकम है उसको अलहदा करना है और इशारिये से पहले वाली रकम को अलहदा करना है। लेकिन उससे पहले हम इसको लिख लेते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। ये है 34, फिर 34, फिर 34, फिर 34, यानी 34 रिपीट हो रहा है। हमें नहीं पता कितनी दफ़ा हो रहा है, बस ये इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिख देंगे ऐसा। अब इसमें से देखें तो जो इशारिये से पहले वाली वैल्यू है उसमें से 1 को अलहदा कर देते हैं। 1 में अगर हम जमा कर दें 0 इशारिया, यानी 1 की जगह पे 0 आ गया, ये इशारिया आ गया, और 34 है, 34 ये अलहदा कर दिया, यानी ये दो चीज़ें जगह खाली हो गई है। जैसा कि पहले 1 को अलहदा किया था, 1 इधर आ गया, इसकी जगह खाली हुई तो 0 लगा के इशारिया लगा के अगला नंबर लिख दिया। अब क्या होगा कि 1 भी बाहर जा चुका है, ये इशारिये की जो बाद में ये दो नंबर थे 3, 4, ये भी इधर यूज़ हो गए हैं। अब अगर हम लिखना चाहें 0 इशारिया, तो ये दो तो पहले यूज़ हो गए हैं, हमने अलहदा कर लिए थे, इनकी जगह पे दो जगह खाली हो गई थी, हमने 0 लिख दिया। फिर ये अगले 3, 4 की बारी आ गई, ये 3, 4। अभी इससे नेक्स्ट वाला, ये जगह खाली इशारिये के बाद 1, 2, 3 और 4 जगह खाली होगी इशारिये के बाद। ये इशारिया 1, 2, 3 और 4 जगह खाली थी, फिर ये 3, 4 की बारी है तो हमने ये 3, 4 लिख दिया। इसी तरह प्लस का निशान है 0 इशारिया, इशारिये के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 जगह खाली हो चुके हैं, तो हम 6 ज़ीरोज़ यूज़ कर लेंगे। तो ये 6 ज़ीरो आ गई, 2, 4 और 6 ज़ीरोज़ आ गई हैं। उसके बाद इस 3, 4 की बारी है तो ये 3, 4 आ गया। इसी तरह ये पैटर्न चलता जाएगा, तो हमें एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ मिल जाएगी कि जिसका आर हम फाइंड कर लेंगे, और फिर उस ज्योमेट्रिक सीरीज़ का हम सम वाला फार्मूला लगाएंगे और हमारे पास एक फ्रैक्शन आ जाएगी जो कि बटे की फॉर्म में, हम उसको कह देंगे कि ये वल्गर फ्रैक्शन है। ओके, 1 लिख देते हैं। अब 1 के बाद ये 1 को हम साइड पे लिखते हैं। बाकी जितनी भी ये 3, 4 जिसमें नज़र आ रहा है, ये एक सीक्वेंस बन गई है।
और एक ऐसी सीक्वेंस या ऐसी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हम इसे कह सकते हैं या ज्योमेट्रिक सीरीज़ कह सकते हैं क्योंकि सम लगा हुआ है। तो बन गई है कि जिसका हमें आर फाइंड करना है। आर कैसे फाइंड होगा? आर होता है जनाब नेक्स्ट टर्म, यानी ये नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म 0.34। अच्छा जी, आर फाइंड करने के लिए ये मैंने कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ कि 0.0034 ये जो नेक्स्ट टर्म है इसको अगर हम प्रीवियस टर्म पे डिवाइड करें तो डिवाइड कर रहे हैं 0.34 से, तो ये आ गया 0.01। तो आर हम यूज़ कर लेंगे 0.01, ये आर 0.01 आर की जगह आ गया। अच्छा, इसको अगर बटे की शक्ल में लिखना चाहें तो ये बटे में भी लिखा जा सकता है। क्या बनेगा? ये बन जाएगा 1/100। इशारिये की जगह पे 1 आ जाएगा और 0 और 1 के बदले में ये 100 आ गया। अच्छा, इसको अब हमने यूज़ करना है। यहाँ पे फार्मूला क्या है? क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगी हुई है, ये सीक्वेंस है जो सीरीज़ है और ये जो 1 है ये अलहदा से ऐड हो रहा है इसके अंदर। तो इसकी पहली टर्म बन रही है 0.34। तो जो 0.34 है उसको हम लिखेंगे ऊपर, यानी कि A1। फार्मूला लिख देता हूँ। जो n टर्म का होता है ना, सम इनफाइनाइट टर्म का, सॉरी, वो होता है फर्स्ट टर्म ओवर 1 माइनस आर। तो फर्स्ट टर्म ऊपर ये आ गई 1 माइनस आर। अब आर है 1/100, तो इसकी जगह जब लिखेंगे 1/100 तो नीचे वाली वैल्यू का सम लेंगे हम एलसीएम के ज़रिए। 1 प्लस ये आ गया 100 एलसीएम, फिर ऊपर 100 मल्टीप्लाई हुआ तो 99 इसका जवाब आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा 0.34। अच्छा जी, 1 वैसे ही है। ये जो ऊपर वाला 0.34 था इसका अगर मैं इशारिया ख़त्म करूँ तो बटे में आ जाएगा, इशारिये के बदले 1 और फिर ये 0, और ये आ गया 99/100। अब ये बन गया बटे का बटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन का जो रूल है वो यूज़ करेंगे। ये जो 100 है सबसे ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो 100 है ये नीचे आके 99 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग फिर क्या बन जाएगा? 1 प्लस ये बन जाएगा 34 मल्टीप्लाई 100 ऊपर और ये 100 मल्टीप्लाई 99 नीचे। 1 प्लस 100 से कैंसिल, तो ये बन गया 34/99। जब इनका फिर एलसीएम लेंगे, क्योंकि दो फ्रैक्शन आ गई हैं, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 99। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 99 प्लस 34, तो ये ऐड अप होके 133/99। अब ये वो वल्गर फ्रैक्शन या कॉमन फ्रैक्शन है कि जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रैशनल नंबर की ये थी। अब हम लिख सकते हैं कि जो रैशनल नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, उसको हम बना सकते हैं फ्रैक्शन, कॉमन फ्रैक्शन, तो वो है 133/90। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट वो है कि 0.7। अब 0.7 है, इसका सोल्यूशन हम अगर करें तो बिल्कुल इसके ऊपर डॉट भी ये है, डॉट बिल्कुल इसी स्टेप पे ये हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं कि ये है 0.7777 एंड सो ऑन। इसमें से इशारिये से पहले वाला जो हिस्सा है, अगर कोई सॉलिड नंबर होता तो हम अलहदा कर लेते। अब 0 है तो 0 पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे कि ये देखें, हम इसमें 0.7 को अलहदा करते हैं और फिर इसकी जगह खाली होगी 0 इशारिया, इसकी जगह 0.7 आ गया, ये वाला भी यूज़ हो गया। 2 जगह खाली हो गई हैं तो फिर आगे वाला 7 आ जाएगा। 3 जगह खाली होगी, फिर 3 ज़ीरोज़ के बाद ये आ गया और ये 100। अजान हो ले जी। तो हम कर रहे थे इशारिये के बाद वाली सारी वैल्यूज़ को
सेपरेट करके सम कर रहे थे, जिसकी वजह से ये हमें एक सीरीज़ मिल गई 0.7 में। अभी हमने इसका आर फाइंड करना है। पहली टर्म तो हमें नज़र आ रही है कि 0.7 है। आर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 0.07 को डिवाइड करेंगे पिछली वैल्यू पे। तो इसके लिए कैलकुलेटर इज़ बेस्ट ऑप्शन। तो कैलकुलेटर 0.07 डिवाइडेड बाई 0.7, तो 0.1 आ गया हमारा आर। 0.1 आर आ गया। इस आर को अगर हम लिखें डेसिमल फ्रैक्शन में, और डेसिमल में सॉरी पहले ही है, अगर इसको कॉमन फ्रैक्शन में लिखें तो ये 1/10 आ रहा है, आर की वैल्यू आ गई। अभी पहली टर्म भी हमें मौजूद है 0.7 मालूम है, तो हम इस पे फार्मूला लगा सकते हैं एस इनफाइनाइट का। इधर फिर लिख देता हूँ, एस इनफाइनाइट का फार्मूला होता है पहली टर्म ओवर 1 माइनस आर। तो पहली टर्म है 0.7 ओवर 1 माइनस आर। आर आ गया 1/10। बिकॉज ये कॉमन फ्रैक्शन में है तो हम ऊपर वाला जो 7 है 0.7 उसको भी हम कॉमन फ्रैक्शन में लिखते तो वो 7/10 बन जाएगा। नीचे जब हमने एलसीएम लिया तो ये बन गया 10 एलसीएम, और फिर आ गया 10 माइनस 1। अब देखें, सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर जाके ज़रब होगी 7 के साथ, और 10 नीचे आके इस 10 माइनस 1 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 7। चलें जी, 7 मल्टीप्लाई 10 अलग-अलग लिखते हैं बिकॉज कैंसिल होगा। तो ये 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, तो 9 से मल्टीप्लाई ये कैंसिल, तो बाकी जो वैल्यू बची वो 7/9 है। एक्चुअली ये जो सीरीज़ थी ये 0.7 से ही स्टार्ट हो रही थी, तो हमने 0.77 इसको यूज़ किया, इसके सम को यूज़ किया, तो वो 7/9 आ गया। तो ये एक्चुअल में थी क्या, ये थी 0.7 की वैल्यू। अभी हम लिख सकते हैं कि 0.7 ये तमाम सीरीज़ का सम इस फार्मूले से फाइंड किया जो कि 7/9 है। तो पता चला कि 0.7 डॉट जो रेपिटेशन वाला डॉट है उसके जो वल्गर फ्रैक्शन है वो 7/9 है। पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इन्हीं स्टेप्स पे अभी हम करेंगे पार्ट नंबर 3। आप कर लेंगे, उसमें 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है। पार्ट नंबर 4 है, बिल्कुल पार्ट नंबर 1 की तरह। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। पार्ट नंबर 1 हमने किया 1.34, पॉइंट से पहले 1 है। अभी पार्ट नंबर जो 4 है उसमें भी पॉइंट से पहले 1 है। 2 नंबर रिपीट हो रहे थे, इधर भी 2 रिपीट हो रहे हैं, तो मीन्स के 1 और 4 सेम है। 0.7 हमने किया, अभी इसमें 1 नंबर रिपीट हो रहा था इशारिये के बाद, और इशारिये से पहले 0 है। पार्ट नंबर 3 में भी इशारिये से पहले 0 है, बस फ़र्क ये है कि इसमें 3 नंबर बाद में रिपीट हो रहे हैं। तो आप उसी मेथडोलॉजी को ज़हन में रखते हुए ये कर सकते हैं। जैसा पार्ट नंबर 3 है वैसा ही पार्ट नंबर 5 है। चले मैं पार्ट नंबर 5 आपको करवा देता हूँ, फिर पार्ट नंबर 6 करवा देता हूँ। पार्ट नंबर 5 में लिख रहा हूँ 0.159। पार्ट नंबर 5 है 0.159, और ये तीनों रिपीट हो रहे हैं। जैसे ही हमने इसको लिखा, फिर हम ये कह सकते हैं सॉल्यूशन में कि ये इक्वल है 0.159 जो डॉट 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 है, ये इक्वल किस चीज़ की है, ये है 0.159 तो ये रिपीट हो रहा है। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जा रहा है, हमें इसकी बाउंड्स का कोई पता नहीं है। खैर, प्रीवियस मेथड को यूज़ करते हुए हम अगर इशारिये से पहले कोई वैल्यू होती तो उसको बिल्कुल ही अलहदा कर लेते, लेकिन इधर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो रिपीट हो रही थी 3 एलिमेंट्स उनको अलहदा करेंगे। तो यह आ जाएगा 0.159, फिर प्लस करेंगे 0 पॉइंट, इन 3 की जगह खाली हो चुकी है, 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, फिर इन 3 की बारी है बिकॉज़ ये 3 रिपीट हो रहे थे। फिर 0 पॉइंट आ गया, ये 6 जगह खाली हो चुकी हैं, 3 3 6 और ये 159। इसके बाद सिमिलरली ये सारा जो प्रोसेस है रिपीट होता जाएगा। अब हमारे पास इसकी पहली टर्म है 0.159 और आर की कमी है। आर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट टर्म होती है
उसको डिवाइड करते हैं प्रीवियस टर्म के ऊपर 0.159। बिकॉज़ ये पॉइंट्स वाली हैं तो बजाय इसके कि हम इन पे टाइम वेस्ट करें, हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए फाइंड कर लेते हैं कि आर क्या होगा। देखें 0.000159 डिवाइडेड बाई 0.159, तो जवाब आ गया 0.001। तो जो आर है वो है 0.001। अगर इसको हम बटे में लिखें यानी कि कॉमन फ्रैक्शन में, तो ये बन जाएगा 1/1000। फार्मूला यूज़ करते हैं एस इन्फिनिट का, पहली वैल्यू ओवर 1 माइनस आर। आर क्या है 1/1000 लिख लेते हैं इसको। अच्छा, अगर ये 1/1000 लिखा है तो ऊपर भी हम लिख सकते थे डेफिनेटली। तो ऊपर क्या लाया जाएगा 159 डिवाइडेड बाई 1000, बिकॉज इशारिये की जगह 1 आया और बाकी 3 की जगह 0। नीचे वाले का एलसीएम लिया तो 1000 आ गया। 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 1000 आ गया -1। ऊपर बन गया 159/1000 और नीचे है 999 क्योंकि 1 माइनस हो गया 1000। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, ये 159 मल्टीप्लाई होगा 1000 के साथ और जो ये 1000 है नीचे आके मल्टीप्लाई होगा 99 के साथ। कैंसिल, तो जवाब आ गया जो आया 159/99। ये एस इन्फिनिटी का भी जवाब है और जो हम वल्गर फ्रैक्शन फाइंड कर रहे थे 0.159 की, ये उसकी वल्गर फ्रैक्शन या कॉमन फ्रैक्शन भी है। लें जी, एक रैशनल नंबर जो कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में था उसको हमने कॉमन फ्रैक्शन p/q की फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद अभी लास्ट पार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। इसी लेक्चर के अंदर ही लास्ट पार्ट 6 देखते हैं जी। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, 1.147 के ऊपर डॉट लगे हुए मीन्स कि 47 रिपीट हो रहा है। हम क्या करेंगे, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको बार बार लिख लेंगे। तो ये देखें, ये सॉल्यूशन में हम लिख लेंगे कि 1.147 दिस इज़ इक्वल टू 1.1 वैसे ही आ गया, रिपीट हो रहा है जस्ट 47, तो हम 47 को रिपीट कर लेंगे। 3 टाइम लिखना काफ़ी होता है और यह अप टू इन्फिनिटी रिपीट होता जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि इशारिये से पहले वाली वैल्यू को अलहदा कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इशारिये के बाद वाली वैल्यू को अलहदा करते हैं। लेकिन इसमें ख्याल रहे कि इशारिये के बाद जो रिपीट हो रहे हैं वो 47 रिपीट हो रहा है, 47 ने रिपीट होना है। ये जो 1 है इशारिये के बाद वाला, ये हमें एक्स्ट्रा ही है, तो हम इस 1 को भी अलहदा से लिख देते हैं। फिर क्या होगा 0 पॉइंट, अब देखें इस 1 की जगह खाली हो चुकी है, इसकी जगह पे 0 आ जाएगा और फिर ये 47 आ जाएगा। 1 की जगह पहले खाली हो चुकी थी, 47 की अब खाली हो गई है, तो नेक्स्ट जो आएगा वो 0.1 2 3 जगह खाली है तो 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगी और फिर 47 आ जाएगा प्लस ये खाली हो गए। 1 2 3 4 और 5 जगह खाली हो चुकी हैं, 0.1 2 3 4 5 और उसके बाद फिर आएगा 47। तो ये एक हमें पैटर्न मिल गया जो कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और सीरीज़ बना रहा है। इसमें अगर हम देखें तो ये जो 1 है वैसे ही आ जाएगा, प्लस ये भी वैसे ही आ जाएगा, 0.1 भी वैसे ही आ जाएगा। ये जो चीज़ है इसके लिए मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब इसका जो सम है वो हम फाइंड करेंगे फार्मूले से, और फार्मूला होता है जनाब पहली टर्म ओवर 1 माइनस आर। अब इसका आर फाइंड करने के लिए फिर हम कैलकुलेटर लेते हैं। कैलकुलेटर में हम क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे नेक्स्ट टर्म 0.00047 डिवाइडेड बाई 0.047 47, तो आर आ गया 0.01। इसको अगर इशारिये में डेसिमल में है तो इसको अगर हम बट्टे में बदलेंगे तो कॉमन फ्रैक्शन आ गई इसकी 1/100। अब 1/100 चाहे तो यूज़ कर लें और चाहे तो कॉमन, लेकिन हम जो
अभी एलसीएम लेना है तो हमें ये कॉमन फ्रैक्शन जो बटे वाली वही यूज़ करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं 1 प्लस ये पॉइंट है, इसको भी हम बना लेते हैं बटे की फॉर्म में, बिकॉज हम सब बटे बना रहे हैं। ऊपर देखें ये लिखा हुआ है 0 इशारिया, इसको भी जब हम कॉमन फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ऊपर आ जाएगा 47, इस इशारिया के बदले 1 आ गया, 1 2 3 ज़ीरोज़ आ गई। नीचे देखें तो ये है 100 और एलसीएम लिया 100 माइनस 1। अभी ये एक मिस्टेक हुई है देखने में, दोबारा इसका आर चेक करते हैं। आर आना चाहिए, सॉरी 0.47 डिवाइडेड बाई 0.047 है, 0.047 जी ठीक है, 100 ही आता है। ओके नेक्स्ट, अगर हम इन दो का एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 10 जमा 1 जमा इन दो का बटे से बटा, जब हम 47 ऊपर 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे आएगा 1000, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से 100 माइनस 199 बनेगा। ये इक्वल है 11/10 ये वाला, प्लस इसकी जगह आ जाएगा ये 2 ज़ीरो से कैंसिल। अब बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो ऊपर 47 है, नीचे आ जाएगा 990। अभी हमने इन दो का एलसीएम लेना है, 990 का एलसीएम लेंगे और 10 के साथ, तो ये बन जाएगा 990। जब 10 को डिवाइड करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे तो 99 आएगा। 99 जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो आई थिंक यही बनता है, प्लस 47। और ये वेरीफाई भी कर लेते हैं कि 99 जब मल्टीप्लाई हुआ है 11 से तो क्या बनता है। जी एग्जैक्टली यही बनता है। इसमें ऐड कर दें हम 47, तो ये बन जाएगा 1136 ओवर 990। तो यही वो वल्गर फ्रैक्शन है जिसके पीछे हम भाग रहे थे फाइंड करने के लिए। तो ये हमने फाइंड कर ली, तो पता चला कि 1.147 जिसमें रिपीट हो रहा है, ये एक ऐसी रैशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन थी कि जिसको हम कॉमन फ्रैक्शन यानी पी ओवर क्यू की शक्ल में वल्गर फ्रैक्शन की फॉर्म में ले आए हैं। तो 1136990 इसका वल्गर फ्रैक्शन है। इसी के साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी अपने ख़त्म को पहुंचा, और बाकी जो पार्ट्स हैं वो आप कर सकते हैं।